Hello everyone, welcome back. In this lecture we are going to solve few illustrations of your Gujarat board textbook. परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन का थियोरेटिकल लेक्चर आई कार्ड पे लिंक दे दी है, वहां से पहले रिवाइज कीजिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए. दिस इज लेक्चर नंबर 2. लेक्चर नंबर 1 वहाँ पे मैंने आपको परम्यूटेशन की डेफिनेशन, परम्यूटेशन की फॉर्मूला और ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो भी मैंने आपको वहाँ पे लर्न करवाई है. सो मेक श्योर आप परम्यूटेशन का वो लेक्चर पहले अटेंड करते हैं और फिर इसको आप अच्छे से देखो, देन यू विल एंजॉय द लेक्चर. इस लेक्चर में हम टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन 1 से इलस्ट्रेशन 6 तक सॉल्व करेंगे. एज यू कैन सी ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे हैं. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस 6 इलस्ट्रेशन और इससे आपके परम्यूटेशन का जो बेसिक्स है वो आपका पक्का होगा. आपको फैक्टोरियल क्या है, कुछ टेबल्स वगैरह आपको आने चाहिए और बेसिक सम मैक्स. स्टार्ट करते हैं लेक्चर इलस्ट्रेशन नंबर 1 से. परम्यूटेशन की एक ही फॉर्मूला आपको याद रखनी है, दैट इज NPR is equals to n factorial upon n minus r factorial. NPR is equals to n factorial upon n minus r factorial. And also फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था कि ये कुछ 4 फॉर्मूलाज आपको लर्न रखनी है. NP0 will be 1, NP1 will be n, NPn और NPn minus 1 both will be same. n फैक्टोरियल के बराबर होगा. कहीं कहीं पे जरूर पड़ेगी तो डायरेक्ट ये यूज करेंगे. सो इट विल बी वेरी इजी एंड अल्टीमेटली कुछ ना पता चले तो ये फॉर्मूला तो है ही हमारी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 से. वी आर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल्स एज पर GSCB टेक्स्ट बुक 11 स्टेटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 6. पहला क्वेश्चन है, आपको ये फाइंड करना है 1 2 3 4 4 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं. पॉज करो वीडियो को, अगर आपको आता है ट्राई करो और नहीं आता देन कंटिन्यू द वीडियो. दिया है 8p3. सो फर्स्ट क्वेश्चन 8p3 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 डायरेक्ट लिख देंगे 5 फैक्टोरियल. नाउ इट कम्स कुछ रूल्स. देखो कई सारे रूल्स है फैक्टोरियल के. अब ऐसा कोई एक पर्टिकुलर लेक्चर लेके मैं आपको रूल्स सिखाऊं, एक एक चीज़ सिखाऊं, इट्स नॉट पॉसिबल. जहाँ जहाँ जैसे जैसे रूल्स आते जाएंगे मैं आपको सिखाता जाऊंगा, आप एक नोट बना लेना. तो देखो रूल कैसा है, बड़ा सिंपल है, रूल नहीं है, लॉजिक है. 8 फैक्टोरियल, तो क्या मैं 8 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकता हूँ 8 7 देन 6 देन 5 देन 4 3 2 1. यस. अच्छा, क्या मैं इसको 5 फैक्टोरियल कह सकता हूं? यस ऑफ कोर्स, ये 5 फैक्टोरियल है. तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि भाई इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली 5 4 3 2 1 और नीचे बैठा 5 4 3 2 1 कट होने वाला है. तो 8 7 6 5 फैक्टोरियल लाके छोड़ दो. दिस इज यू कैन डू. ठीक है, आपके पास अगर कहीं पे n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल आप क्या करो, n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसा कंटिन्यू रखो. कब तक? जब तक वो डिनोमिनेटर से मैच ना हो तो कट हो जाएगा इजीली. तो अब डिवाइड में आ गया 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल पूरा कट होगा एंड यू गॉट द आंसर 8p3. दिस इज इक्वल्स टू 8 7 56 56 into 6. You can use calci. 6 6 36 6 5 30. So your answer is 336. Easy. चलो ट्राई करते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है 60p2. क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r. तो n माइनस r आएगा 58 फैक्टोरियल. यस, यू थॉट इट परफेक्टली. 60 इंटू 59 इंटू 58 फैक्टोरियल तक जाएंगे हम, क्योंकि नीचे भी 58 फैक्टोरियल है. 58 फैक्टोरियल 58 फैक्टोरियल कट. अब जो भी आंसर आता है, क्या आंसर आएगा, 6 9 54 6 5 30 एंड 5 35 एंड एक 0 3540. सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. 60 के बाद क्यों मैंने 60 59 58 है ना. अब हम ऐसे मूर्खे तो है नहीं कि 60 से लेके पूरा 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 58 से लेके पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कटिंग करें. नो, दैट इज नॉट द थिंग वी हैव टू डू. वी हैव टू सिंप्लीफाई द सम. ठीक है, देखो आपका स्टेटिस्टिक्स 11th का सिर्फ इतना ही था, दैट्स इट. अब इसके आगे का सॉल्यूशन मैक्स है पूरा. सो दिस वाज 8p3 हमने सॉल्व कर लिया, 60p2 हमने सॉल्व किया, 7p6 वी कैन सॉल्व इट ओवरली. देखो ये रहा n माइनस 1 इज n फैक्टोरियल. स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन है ना, आपको यूं लगेगा अरे यार सर डायरेक्टली कर लेते ना फॉर्मूला से,
क्यों ये सब सिखा रहे हो? बट वंस यू हैव अ हैबिट, वंस यू हैव प्रैक्टिस ऑफ दिस थिंग, तो ऐसी चीज़ें देख के आप तुरंत आंसर दे दोगे। देखो स्टूडेंट, सीधा सीधा मैच हो रहा है, n और नीचे n से एक कम होना चाहिए, तो ऐसा ही है। n और n तो देखो ऐसा ही है। और जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो मिले डायरेक्टली n फैक्टोरियल, तो इस वाले का आंसर 7 फैक्टोरियल, इस वाले का आंसर 5 फैक्टोरियल, है ना? कितना इजी हो गया। देखो दिस इज बेसिक लेवल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना एग्जाम में। एंड अगेन व्हेन यू विल कम इन 12th स्टैंडर्ड, वहाँ प्रोबेबिलिटी वगैरह कई सारे चैप्टर्स, रैंडम वेरिएबल्स, वहाँ पे तो ये बिल्कुल छोटा सा एक यूजफुलनेस टूल हो जाएगा। जैसे बचपन में आप टेबल्स लर्न करते थे ना, 2 का टेबल, 3 का, 4 का। अब कोई पूछता है एग्जाम में टेबल्स? नहीं, लेकिन वो टेबल का यूज होता है। यहाँ पे हमने सिर्फ टेबल का यूज किया, तो वो जो बचपन में आपके लिए एक बड़ा सा टेबल था, बड़ी सी चीज़ थी, 5 मार्क 10 मार्क में, आपको 3 मार्क में 2 मार्क में आती थी, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, उसका अब कोई रोल नहीं रहा। वैसे ही दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें अगर किसी न्यूमेरिकल में आती है, बड़ा सा एक न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम सम है, वहाँ पे 7p6 आया, तो अब आप पहले तो ये सॉल्व करने बैठोगे n फैक्टोरियल वाली फॉर्मूला से। इट मीन्स 2 क्वेश्चन हो गए, एक प्रॉब्लम सम सॉल्व करो और फिर एक इसको सॉल्व करो। सो इट इज़ बेटर कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, लर्न कर लो इसको, बड़ी ईजी है। np0 इज़ 1, np1 n है। फॉर्मूलाज आर वेरी ईजी जब तक आप परम्यूटेशन पढ़ते हो, ये भी मैं कह दूँ। जब तक परम्यूटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, मन लगा के प्रैक्टिस कर लो ये फॉर्मूलाज की। द मोमेंट कॉम्बिनेशन आया, देन कन्फ्यूजन विल स्टार्ट। राइट नाउ इट विल बी वेरी ईजी टू मग अप दिस फॉर्मूलाज टू प्रैक्टिस। ऑल दिस थिंग्स आर ईजी, परम्यूटेशन बड़ा ईजी है। द मोमेंट कॉम्बिनेशन ने एंट्री डाली, देन थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट्स रेगुलर लेक्चर्स देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनको दिक्कत नहीं आने वाली है। सो इसका आंसर तो मैंने डायरेक्टली दे दिया। 7p6 इज 7 फैक्टोरियल, 5p5 इज 5 फैक्टोरियल। ऑल्सो कुछ चीज़ें लर्न रखो, जैसे 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ओके ये चीज़ें लर्न रखो। 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल भी 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल तो 2 3 ज़ा 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल so it will be 12 6 ज़ा 72 एंड 7 फैक्टोरियल, तो 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 49, सॉरी इट विल बी 5040। तो एटलीस्ट ये लर्न रखो आप दिस थिंग। 0 फैक्टोरियल 1 2 3 तक तो कोई टेंशन नहीं, 4 फैक्टोरियल 24 है, 5 फैक्टोरियल 120 है, 6 फैक्टोरियल 720 है, 7 फैक्टोरियल है 50 40। तो यहाँ इसका आंसर डायरेक्टली 50 40, इसका आंसर डायरेक्टली 120। सो वी कंप्लीटेड इलस्ट्रेशन नंबर 1। इफ यू विश यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड देन वी विल स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलो करते हैं स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्वेश्चन दिया है इफ np3 इज 720 देन फाइंड n। थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, दिस वेर बेसिक लेवल क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया। ये लर्न रहेगा ना आपको। आई एम कीपिंग इट ऑन द बोर्ड, ताकि जब तक आप जितनी देर ये वीडियो देख रहे हो एटलीस्ट उतनी देर आपकी नज़र पड़ेगी तो ये लर्न हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल इज 720 and 7 फैक्टोरियल इज 5040। Okay, now second question, we are given np3, question number 2, we are given np3 is equals to 720 और पूछा है n, तो पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दो। np3 की फॉर्मूला क्या बनेगी? n फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 720। दैट्स इट। यहाँ तक 11th का मैथ्स था। अब आपका बेसिक 8 9th का मैथ्स, कटिंग पुटिंग का, जिसका नॉलेज आपको ज़्यादा होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, उनके लिए बड़ा इजी है। कुछ स्टूडेंट करेंगे फैक्टोरियल कट, डोंट डू दिस थिंग। फैक्टोरियल कट मत करना, फिर n कट मत कर देना, -3 को ऊपर मत भेजना, रूल के हिसाब से चलते हैं। देखो ऊपर n फैक्टोरियल है, नीचे n-3 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब होता है रिड्यूस करते जाना, तो रिड्यूस करो ना ऊपर वाले को। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, n फैक्टोरियल के बदले n में से 1 कम, n में से 2 कम, n में से 3 कम फैक्टोरियल अपॉन
नीचे n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 720. ओके, np3 इज 720, सो इट्स n फैक्टोरियल. ओके, यहाँ पे हमें ना एक काम करते हैं, परम्यूटेशन का बेसिक रूल लगाते हैं. सी दिस थिंग कैन बी मेड वेरी इजी बाय यूजिंग द रूल ऑफ परम्यूटेशन. परम्यूटेशन का रूल क्या कहता है कि जितनी बार ये अरेंजमेंट है ना उतनी बार रिड्यूस कर दो. परम्यूटेशन का रूल क्या कहता है कि जितनी बार आपको ये दिया हुआ है ना उतनी बार रिड्यूस कर दो. इट मीन्स यहां पे आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते थे कि इंस्टेड ऑफ np3 यू कैन डायरेक्टली राइट n-1 n-2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 720. अब क्या करो स्टूडेंट कि n-1 n-2 इज इक्वल्स टू 720 है. सो n-1 n-2 इज इक्वल्स टू, अब आपको सोचना पड़ेगा कि यार 720 है तो क्या करें. 720 को कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं. क्या मैं लिख सकता हूं 9 8 और फिर मल्टीप्लाई बाई 10 डाल दूं. यस, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 10 इंटू 9 इंटू 8 वो भी 720 है. यस और नॉट. 10 इंटू 9 इंटू 8 तो हो गया 720. अब देखो ये मैच हो रहा है. यहां पे 10 फिर एक कम फिर 2 कम. यस और नॉट. वैसा ही यहां पे है n से 1 कम n से 2 कम. तो हम यहां पे कंपैरिजन करा सकते हैं कि भाई n-1 n-2 और यहां क्या है 10 10-1 10-2. सो बाय कंपैरिजन वी कैन से कि n कितना है n इज इक्वल्स टू 10. इज इट क्लियर कैसे करना है आपको. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व कि np3 तो डायरेक्टली n-1 n-2. क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद का n-3 फैक्टोरियल और अपॉन में n-3 फैक्टोरियल वो दोनों कट हो जाने वाले हैं. कंपेयर किया किससे 720 से. अब इसको सॉल्व मत करना. सॉल्व करने बैठोगे तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा. क्वाड्रेटिक में हमें प्रॉब्लम हो जाती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हो तो टफ पड़ता है. ये तो क्यूबिक हो जाएगा n. सो डोंट डू दिस. ये जो हमने यहाँ पे मेथड की इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड. इसको क्या कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड. एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो तुक्का लगाना. हमने तुक्का ही लगाया है. हमने ऐसा कुछ मैचिंग कर दिया और वो मिल गया कि हाँ 10 10 10 1 2 1 2 यस n इक्वल्स टू 10. ओके, इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन यू कि क्या मेथड है, बट आई थिंक सो इफ़ यू हैव वॉच दिस सॉल्यूशन केयरफुली आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों इसको इस तरीके से स्प्लिट किया ताकि मैं इन दोनों तरफ कंपेयर करवा के आंसर ला सकूँ. सो दिस वॉज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन नंबर 2. Now illustration number 3. If 7pr is 42, then r is how much? Okay, let us do this. If you want, you can take a screenshot of this portion. Illustration number 2. Now illustration number 3. In this illustration, what we are given? 7pr is equals to 42. Therefore, first of all, let us apply formula. 7 factorial 7 minus r factorial is equals to 42. Therefore, अब यहाँ पे क्या करें तो भाई रिड्यूस करना होगा. कैसे रिड्यूस करें तो देखो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है. यहाँ 7 है और यहाँ 42 है. तो क्या मैं 42 को ऐसा लिख सकता हूँ 7 6 42. सो सी व्हाट आई विल डू. यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, क्या मैं 42 को ऐसा लिख सकता हूँ 7 इंटू 6. ओके, चलो यहाँ और थोड़ा स्प्लिट करके लिखता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. वंस अगेन क्या किया हमने, क्वेश्चन दिया था 7pr इज 42 दिया हुआ है. इफ यानी ये है फॉर्मूला अप्लाई की n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42. अब मैंने सोचा 42 यानी 7 6 तो 7 फैक्टोरियल को भी मैंने कैसे स्प्लिट किया 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. ये रूल अच्छे से आप समझ लो. कहीं पे ऐसा दिया है 60 फैक्टोरियल तो आप
बिंदास ऐसा लिख सकते हो 60 इंटू 59, जहाँ तक भी आपको लिखना हो, जहाँ आपको रुकना हो वहाँ फैक्टोरियल लगा दो। तो क्योंकि यहाँ 7 और 6 था, मैंने 7 6 तक खींचा, 5 पे फैक्टोरियल लगा दिया। अब क्या, तो कि सर फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट, नहीं ऐसा नहीं होगा, पहले 7 कट 7 कट 6 कट 6 कट। अब देखो क्या मिला आपको, देयरफॉर वी गॉट 5 फैक्टोरियल इज 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब अगेन ट्रायल एंड एरर की मेथड लगाएंगे। क्या मैं 5 के बदले ऐसा लिख सकता हूं 7 माइनस 2 instead of 5? Can I write 7 minus 2? Yes, of course I can write, is equals to 7 minus r. Again see comparison, trial and error, 7 7 सेम है तो r किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, 7pr इज 42, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस आर फैक्टोरियल इज 42। फिर हमने 42 को स्प्लिट किया 7 इंटू 6, ठीक है। अब अगर यहाँ कुछ और होता, ठीक है, तो हम फिर उस हिसाब से इसको स्प्लिट करते। स्प्लिट करने के बाद कटिंग हो गई, कटिंग के बाद आमने सामने ले गए। फिर हमने सोचा यार अब ये कंपेयर कैसे करवाऊं, कंपैरिजन करवाना है। कंपैरिजन के लिए 5 के बदले 7 माइनस 2 लिख दिया एंड वी गॉट द आंसर बाय कंपैरिजन के 7 और 7 सेम है, माइनस माइनस सेम है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल सेम है, तो r और 2 भी सेम होने चाहिए, तो r इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आज के लेक्चर में जितने भी इलस्ट्रेशन है दीज आर वेरी वेरी इजी बेसिक इलस्ट्रेशन। अगले लेक्चर के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन 6.1 दैट इज गोइंग टू बी बिट इंटरेस्टिंग, बिट डिफिकल्ट। इफ 56 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल, ये दिया है तो n की वैल्यू ढूंढो, ऐसा कह रहे हैं। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। देयरफॉर 56, थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है क्या होगा, 8 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब ये तो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि कब मैं कैसे स्प्लिट करता हूँ। क्यों मैंने ऐसे स्प्लिट किया, क्योंकि ये कट होगा, तो ये पूरा ब्रैकेट 8 7 ज़ा 56 और यहाँ का 56 कट मिला n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल। हाँ, अब डायरेक्ट कंपेयर करा दो, n इज इक्वल्स टू 6। क्लियर? सो वी गॉट द आंसर ओवर हियर, n कितना आएगा, 6 आएगा। नाउ लेट अस से टेक क्वेश्चन नंबर 5। दिया है हमें इफ n फैक्टोरियल बाई 2 इज इक्वल्स टू 60 देन फाइंड n। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल, 2 को सामने लात मार दो तो मल्टीप्लाई में जाएगा, सो 260 इज 120। अब क्या करें सर, तो अब सोचो ना किसका फैक्टोरियल 120 होता है, i का फैक्टोरियल, अभी लर्न कराया। तो डायरेक्टली ऐसा लिख दो ना कि भाई n फैक्टोरियल 120 है, लेकिन हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120। तो डायरेक्टली यू कैन से दैट n फैक्टोरियल इज 120, देन n फैक्टोरियल 120 के बदले क्या लिख दो, 120 क्या है 5 फैक्टोरियल, और अब कंपेयर करा दो, मिल जाएगा n बराबर 5। क्वेश्चन सॉल्व। n फैक्टोरियल बाई 2, 2 सामने गया, 62 ज़ा 120, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120 के बदले 5 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने और फिर कंपेयर करा दिया। ओके, नाउ वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले तो ये पढ़ना सीखो कि ये दिया क्या है। आपको दिया है n+2, इट मीन्स समथिंग p समथिंग इज टू, यानी रेशियो समथिंग p समथिंग इज इक्वल्स टू 10:7। आपको रेशियो दिया हुआ है, यानी ऐसा दिया है स्टूडेंट्स, टेंशन नहीं ले देगा। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, यानी ए अपॉन बी इज सी अपॉन डी, ऐसा दे के रखा है। इंस्टेड ऑफ ए ये बैठा है, इंस्टेड ऑफ बी ये बैठा है, इंस्टेड ऑफ सी 10 है और इंस्टेड ऑफ डी 7 है। दिस इज कॉल्ड रेशियो, है ना। इसको रीड कैसे करोगे, दिस इज सपोज A is to B is equals to C is to D, is to रीड करना है, रेशियो नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट वेरी वेल, किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें देके रखा है n+2 p3 और डिवाइड में, इस 2 है ना तो मैं डिवाइड में रख देता हूँ, n+1
is to 3 is equals to 10/7. This much is given to us. करें सॉल्व करना, बड़ा सिंपल. ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करनी है. चलो अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. वी विल से देयरफॉर जो भी होता है वो फैक्टोरियल. थोड़ी देर के लिए माइंड में ऐसा समझ लो ये पूरा n, तो n फैक्टोरियल अपॉन, अच्छा अभी मैंने आपको एक परम्यूटेशन का रूल भी सिखाया. परम्यूटेशन की डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, 3 बार रिड्यूस करना रहता है. परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कहीं पे ऐसा दिया है एन पी सपोज 4, तो एन पी 4 डायरेक्ट आंसर क्या होगा, n -1 n-2 n-3. दैट्स इट. एक कम रखना है. क्यों एक कम, क्योंकि इसके बाद वाला जो n-4 फैक्टोरियल होगा वो n-4 फैक्टोरियल से कट होगा. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आपका जो r है उसके एक कम तक रिड्यूस करो. अगर आपको कहीं पे ऐसा देके रखा है, सपोज इफ यू आर गिवन 5p3, सो सिंपली राइट 5 × 4. क्यों, क्योंकि आगे का 3 फैक्टोरियल और नीचे का 3 फैक्टोरियल कट होगा. क्लियर. 5p3, so it will be 5 then into 4, okay 3 तक आएगा. सॉरी माय मिस्टेक. सो 5p3 आप चेक कर लो, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर आएगा 5 4 3 2 फैक्टोरियल, नीचे भी 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट. क्लियर. सो इन द सेम वे अगर आप चाहो तो डिटेल में भी ये सम सॉल्व कर सकते हो. कैसे होगा सॉल्व, n+2 फैक्टोरियल अपॉन n+2 -3 फैक्टोरियल. तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे न्यूमरेटर बना. अब फिर डिवाइड आएगा और डिवाइड में फिर आपको इसको सॉल्व करना होगा एंड देन यू नीड टू गो अहेड. तो आप आपकी जो परम्यूटेशन की डेफिनेशन है उसको यूज़ करके खुद ही सोच लो ना कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा. चलो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, इट विल बी n+2 फैक्टोरियल. मैं सिर्फ इसका सॉल्यूशन अभी बता रहा हूँ ताकि आपको परम्यूटेशन की डेफिनेशन एकदम अच्छे से समझ में आ जाए. तो जहाँ जहाँ पे ज़रूर पड़े डेफिनेशन के हिसाब से कर लो, बड़ा ईजी हो जाएगा. n+2 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे. ये समझे ना क्या किया मैंने, n+2 इट मीन समथिंग p समथिंग, तो समथिंग का फैक्टोरियल अपॉन में दोनों का डिफरेंस लेके फैक्टोरियल. तो नीचे आएगा n-1 फैक्टोरियल. अब ऊपर वाले को रिड्यूस करो, n+2 n+1 n-1 फैक्टोरियल, और अपॉन में भी n-1 का देखो फैक्टोरियल. फैक्टोरियल क्या हो गया, कट हो गया. इट मीन्स हमारी डेफिनेशन क्या कहती है परम्यूटेशन की कि सपोज यहाँ 3 है तो आप 3 बारी तक रिड्यूस करो, यानी खुद नंबर एज इट इज और फिर 2 बार रिड्यूस होना चाहिए. नंबर एज इट इज 2 बार रिड्यूस. जैसे अभी मैंने यहां लिखा था 5p3, तो डायरेक्टली आपको क्या सोचना है, 5 एज इट इज और 2 बार रिड्यूस कर दो. दैट्स इट. कहीं पे दिया है 10p7, ठीक है ज़्यादा हो गया, 10p7 नहीं 2 लेते हैं तो फटाफट पतेगा. 10p2, तो डायरेक्टली 10 into 9. Sorry, I think I've done some mistake. Let us take 10p8. So 10p8, it will be 10 into 9. That's it. आपको सिर्फ उतना ही जाना है क्योंकि ऊपर आएगा 10 फैक्टोरियल और अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल. नो नो नो, वेट अ सेकेंड, दिस वॉज राइट 10p2. सो डेफिनेशन का रूल बड़ा सिंपल है कि आपको जो ये दिया हुआ है 3 दिया है या 2 दिया है, उतना टाइम्स रिड्यूस करो. तो नंबर एज इट इज n एज इट इज, फिर अगर नीचे p में 2 बैठा है तो उसको एक बार ही रिड्यूस करना. फिर से यहाँ पे दिया है 5p3, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था बट वी विल क्लियर इट. 5p3, तो किस तरीके से करना है कि भाई 5 एज इट इज, और क्योंकि यहाँ 3 है आप 2 बार ही रिड्यूस करोगे. अगर दिया होता 5p4 तो आप पहले 5 लिख दो और क्योंकि 4 है तो 3 बार रिड्यूस करो. 4 3 2, ये रिड्यूस पोर्शन. इज इट क्लियर? सो दिस इज द रूल ऑफ योर परम्यूटेशन.
तो इन द सेम वे देखो यहाँ भी हो रहा है, यू आर हैविंग समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू 3, तो पहले वही समथिंग को लिख दिया, फिर कितनी बार रिड्यूस किया, 2 बार, दिस एंड दिस, ये तो भी भूल ही जाओ, आंसर अल्टीमेटली क्या है, 2 बार ही रिड्यूस हुआ। सो परम्यूटेशन का रूल अप्लाई करेंगे तो बड़ा इजीली हो जाएगा, ये रूल समझना बहुत ज़रूरी था। रूल अगर आप समझ गए देन नाउ सॉल्यूशन विल बी वेरी इजी। आई होप सो यू अंडरस्टूड किस तरीके से रूल है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन फिर से इसी की प्रैक्टिस का देता हूँ, और एक क्वेश्चन आपको भी देता हूँ जो आप कमेंट सेक्शन में बताना। सपोज कहीं पे ऐसा दिया हो 10p, सपोज इट इज 3, तो क्या आंसर आएगा, इट विल बी, नंबर को उठा के ऐसे के ऐसे ही 10, अब यहाँ 3 है ना तो 2 बार रिड्यूस कर दो, एक बार 9 होगा, एक बार 8, खत्म। चलो लेट मी गिव यू 12p4, कितना आएगा आंसर, इट मीन्स ओनली 12 के बाद कहाँ तक जाएंगे मल्टीप्लाई करके, वो आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसे कहते हैं, ये जो सॉल्यूशन है दिस इज कॉल्ड एज पर द डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन। तो चलो अब डेफिनेशन के हिसाब से अप्लाई करो, जो भी है उसको ऐसा का ऐसा, यहाँ 3 है तो कितनी बार कम करना है, 2 बार कम करेंगे, एक बार कम करेंगे तो n+2 में से एक कम किया, फिर n+1 में से एक कम किया। इन द सेम वे अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो इसके लिए, तो n+1 एज इट इज, और कम करो तो n-1 10/7, नंबर एज इट इज 3 है तो 2 बार रिड्यूस किया, नंबर एज इट इज 3 है तो 2 बार रिड्यूस करना तो समझते हो ना, डिक्रीजिंग द वैल्यू बाय 1। नाउ सी n+1 कट, n कट, अब क्या होगा, ये 7 सामने मल्टीप्लाई में जाएगा तो 7n+14, ये n-1 इधर आएगा तो 10n-10, देयरफॉर ये 14 के पास ये 10 इधर आ जाएगा तो 24, और 10n के पास 7n आएगा तो माइनस होगा 3n, n इज इक्वल्स टू, वी गॉट द वैल्यू 8। Clear? So this is how you can solve the question. So we got the value n equals to 8. I hope so you understood this concept. Okay, you can write over here by the definition of permutation we got this thing. और अगर डेफिनेशन नहीं आती है देन फिर आप क्या करो, यहाँ पे पूरी ये फॉर्मूला लगाओ, फिर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाओ, अल्टीमेटली आने वाला यही है। Is it clear? So we have completed all 6 illustration. I will give you as a homework, try yourself few questions that are relevant to the questions we have done in today's lecture from exercise 6.1. From exercise 6.1, maybe section C, section D. There are some questions exactly section B, exactly relevant to these questions. तो आप उन questions को try करो अच्छे से, keep practicing. प्रीवियस लेक्चर भी देखो फिर से अगर ज़रूर पड़ती है तो, फॉर्मूलाज लर्न करने के लिए लर्न दिस फॉर्मूलाज, लर्न दिस थिंग, एंड यस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लर्न रखो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑफ परम्यूटेशन। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, हैव अ ब्लेस्ड डे।